नमस्कार। भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है उसके बीच में अब रसिया कूद पड़ा है। अब रसिया की भी एंट्री हो चुकी है इसमें। आपको पूरा बताते हैं क्या है। आपको पता होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील हुई है जिसमें भारत पे अमेरिका 50% टैरिफ लगा हुआ था, उसको घटा करके 18% कर दिया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी थी और बताया था कि भारत अब रसिया से तेल खरीदना बंद कर देगा और $500 बिलियन का हमसे सामान खरीदेगा। अब इसके बारे में फिर अब रसिया की एंट्री आ चुकी है। रसिया ने कहा कि भारत ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है कि भारत रसिया से तेल नहीं खरीदेगा। इसका मतलब है कि भाई ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इसके बारे में वर्ल्ड मीडिया, इंडियन मीडिया, यूरोपियन मीडिया सब कुछ छाप रहे हैं और इस पर खूब चर्चा हो रही है कि हालांकि झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि रसिया ने यह कंफर्म किया है। इसका मतलब है कि भारत रसिया से तेल खरीदता रहेगा। तो कुछ जियोपॉलिटिकल थिंकर ऐसा बता रहे हैं कि ट्रंप के द्वारा ऐसा इसलिए किया गया ताकि दिखाने के लिए कि अमेरिका के भारत पे जीत हुई है ट्रेड डील पे। ट्रंप अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं, ट्रंप अपने आप को जीतता हुआ दिखाना चाहते हैं, इसलिए इसके बारे में बताया। हालांकि भारत के द्वारा जो बताया गया ट्रेड डील के बारे में उसमें कोई डिटेल शेयर नहीं किया गया है कि भारत इसके बारे में कहा भी नहीं है कि वो रसिया से तेल नहीं खरीदेगा। भारत ने सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन की बात की है और ये भारत पहले से ही करता रहा है। भारत डाइवर्सिफाई करता है, अलग अलग मार्केट से ऑयल सब परचेज करता है। और यही बात रूस भी कहा डाइवर्सिफाई करना चाहता है और ये पहले से भी इसका स्टैंड है। भारत सिर्फ रसिया से ही क्रूड ऑयल परचेज करता है, बहुत सारे देश से, गल्फ कंट्री सबसे भी परचेज करता है। तो डाइवर्सिफाई करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कहना कि भारत रसिया से तेल ही नहीं खरीदेगा ये गलत है। रसिया ने कंफर्म कर दिया भाई। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही है कि जो भारत और अमेरिका के बीच में डील हुई है उसमें सबसे बड़ा रोल है कि भारत के द्वारा एक बड़ा वार्निंग दिया गया था यूएसए को और एक मैसेज सेंड किया गया था इंटरनली। तो उनके फॉरेन मिनिस्टर को ये इन्फॉर्मेशन भेजा गया था कि भारत ट्रम्प के टर्म का वेट करेगा, तब तक ट्रेड डील नहीं करेगा। तो भाई ऐसा अनएक्सपेक्टेड था ट्रम्प के लिए। वो लोग तो सोचे थे कि भारत हमारे पास आएगा और ट्रेड डील करना चाहेगा। तो ये जब बड़ा न्यूज़ उनके पास गया तो पता चला कि भारत 3 साल वेट करने के लिए रेडी है, क्योंकि टर्म अभी है ट्रम्प का 2-3 साल। इसके बाद फिर वहाँ से उन लोगों ने यू टर्न लिया है और भारत के साथ ट्रेड डील किया है, क्योंकि भारत ने इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। और पहले भारत बहुत सारा सैंक्शन झेल चुका है यूएसए से। 5 साल 6 साल भी हम वेट कर सकते हैं। इसको लगा कि फिर ये मामला कुछ उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए जल्दी से ट्रेड डील के। बाकी इसकी डिटेल्स तभी आई नहीं है कि भारत रसिया से तेल खरीदता रहेगा। और डाइवर्सिफाई करने का मतलब यही है जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका और वेनेजुएला से तेल लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत रसिया से तेल खरीदना बंद कर देगा, उधर से भी लेगा और इधर से भी अपना डाइवर्सिफिकेशन करेगा। तो अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि रसिया से जो क्रूड ऑयल आता है उसको जो रिफाइन करता है भारत की रिफाइनरीज, उसको अचानक से कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है कि अमेरिका से क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन कर दिए, क्योंकि एक रिफाइनरी में दोनों का क्रूड ऑयल तो रिफाइन होगा नहीं। तो इसमें तो टाइम लगेगा और अभी से भी स्टार्ट किया जाए तो इसमें महीनों लग सकते हैं भाई इसको डाइवर्सिफाई करने में। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत रसिया से तेल खरीदना बंद कर देगा? ऐसा तो लग नहीं रहा है भाई, इसमें तो कुछ सच्चाई नहीं है। और भारत द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे और अपने 1.4 बिलियन लोगों के लिए जो भी उचित होगा वो करेंगे। बाकी इस पर भी अमेरिका के रिएक्शन नहीं आया है। बाकी जो भी डिटेल्स आएगा आपको बताते रहेंगे।